तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी इसमें स्पेक्ट्रम वगैरह देखेंगे किस रीजन में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को मॉलिक्यूल्स का IR स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसमें हम लोगों को कुछ फ्रिक्वेंसीज मिलती हैं, ठीक है। कुछ हम लोगों को बैंड्स मिलते हैं, ठीक है। उन बैंड्स को हम लोग सेंटीमीटर पर इनवर्स से यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में वो वेव नंबर होता है, उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी टर्म से यूज़ करते हैं। फ्रिक्वेंसी टर्म हम लोग थ्योरीज में यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में वेव नंबर होता है। जो वेव नंबर होता है वो हमारा जो वेव लेंथ होती है, ठीक है। वेव लेंथ क्या होती है हमारी, सेंटीमीटर होती है। उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और कह सकते हैं जो हम लोग का वेव नंबर है वो क्या है, 1/λ होता है, ठीक है। अगर हम लोग सीधे सीधे कहें इसको, तो यहाँ पे जो हमारा वेव नंबर है क्या है, वेव नंबर है वो हमारा क्या है, 1/λ होता है, ठीक है। 1/λ होता है। चूँकि जो हमारी एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है हमारी, ई एनर्जी है वो हमारी क्या है, जो यहाँ पे हमारी एनर्जी यूज़ है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे लैम्डा के, ठीक है। ये हमारे लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग बात करें वेव नंबर की, तो वेव जो नंबर है हमारा क्या होता है, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, जो एनर्जी हमारी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। और जो हमारा लैम्डा है वो क्या है, 1/ν कह सकते हो होता है। तो जो हमारा एनर्जी होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेव नंबर के। और हम लोग कह सकते हैं अगर हमारा वेव नंबर इंक्रीज़ करता है तो हमारी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। हायर वेव नंबर हायर विल बी द एनर्जी। तो ये बेसिक हुई। हम आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, जो रेंज क्या है हमारा, जो रेंज है इंफ्रा रेडिएशन का वो रेंज क्या है। तो जो नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स से 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो रेडिएशन होता है इनके बीच का, वो रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं और इस रेडिएशन को, इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर्स वाइब्रेशन में। यानी कि इस रेंज का एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और वो एनर्जी हमारा किस में कन्वर्ट होता है, कुछ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो हमारे वाइब्रेशन रोटेशनल बैंड्स मिलते हैं, जो हमारे वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड्स मिलते हैं, अगर हम लोग स्पेक्ट्रा की बात करें, वो हमारा स्पेक्ट्रा 4000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस रीजन में हम लोगों को क्या मिलेगा, सारा का सारा हमारा बैंड मिलता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखते हैं उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो हमारा हाई एनर्जी का होता है और जो राइट हैंड साइड का वो हमारा लो एनर्जी का रीजन होता है। अगर हम लोग बात करें जो गामा रेडिएशन होता है, ठीक है, गामा से आगे हमारा क्या होती है, कॉस्मिक रेज होती हैं। इधर हमारा क्या होता है, कॉस्मिक रेज होती हैं। अगर हम लोग बात करें ये होता है कॉस्मिक रेज, गामा से इधर, ये हमारे जो रीजन होते हैं हाई एनर्जी के होते हैं। ये जो रीजन होते हैं हमारे हाई एनर्जी के होते हैं, या कह सकते हैं न्यू फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, या हाई वेव नंबर के रीजन होते हैं। और कह सकते हैं लोअर वेवलेंथ के हमारे क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड का होता है वो रीजन हमारा क्या होता है, लो एनर्जी का रीजन होता है, या कह सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी का रीजन हो सकता है, होता है। और कह सकते हैं लो वेव नंबर। यहाँ पे हायर होगा वो क्या होगा, केवल और केवल हमारा लैम्डा हायर होगा। यानी कि जो राइट हैंड साइड पे जो रेडिएशन होते हैं उनका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं
जैसे कि अगर वेवलेंथ देखोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलेगा वेवलेंथ, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। लेकिन हम लोग इधर अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हमारी जो वेवलेंथ होगी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। ये इसके हायर और हायर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पे क्या होती है, वेवलेंथ हमारी बहुत कम होती है। और वेवलेंथ हमेशा एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी, उतनी ही हमारी क्या होगी, वेव नंबर हाई होगा, उतनी हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिंबल है, बात करें तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो है स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें पहले कॉस्मिक रेज आती हैं, फिर गामा रेज आती हैं, फिर एक्स रेज आती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट आता है। अल्ट्रावायलेट में हम लोगों का क्या होता है, ये जो रीजन होता है, हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था जो ये रीजन होता है वो हमारा कितना होता है, 200 नैनोमीटर। इधर जो 150 का आता है रीजन वो हमारा फार यूवी रीजन होता है, ठीक है। ये होता है हम लोगों का 400 तक रीजन होता है, वो हमारे क्या होता है, 400 तक का रीजन होता है अल्ट्रावायलेट रीजन, 400 नैनोमीटर। और यहाँ तक जो रीजन होता है, विजुअल रीजन होता है, वो हमारा कहाँ तक का होता है, अगर हम लोग बात करें तो वो होता है हमारा 800 नैनोमीटर का। तो ये लोग हम पिछली क्लास में जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो हम लोग उसमें देख चुके थे। हम लोग जो रीजन है वो हम लोगों का क्या होता है, यूवी विजुअल के बाद जस्ट जो रीजन आता है वो हम लोग का इंफ्रारेड होता है, ठीक है। इस रीजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन एनर्जी में, ठीक है। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद मॉलिक्यूल में कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं किसको, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को। तो ये हमारी बात हुई कि रेंज की बात हुई और कौन किसके प्रोपोर्शन में होता है और इंफ्रारेड में होता क्या है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें पिछली क्लास में हम लोगों ने मच्छर का एग्जांपल लिया था कि एक कमरा है उसमें मच्छर उड़ रहा है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो मच्छर क्या है, हम लोगों का 3 डायरेक्शन में जा सकता है, या ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर नीचे का आपका एक डायरेक्शन हुआ, जैसे कि ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, तो एक डायरेक्शन उसका ये हुआ। दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, ठीक है, तो उसका एक डायरेक्शन ये हुआ, ठीक है। आगे आ सकता है या पीछे जा सकता है, ठीक है, तो उसका एक डायरेक्शन ये हुआ। यानी कि हमारा जो मच्छर रूम में उड़ रहा है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 होती है। ठीक वैसे ही हम लोग एटम के केस में देख सकते हैं, ठीक है। तो एटम की भी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, केवल और केवल 3 होगी। अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है n नंबर ऑफ एटम्स से बना है तब उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, तो उस मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है हमारी 3n, क्योंकि हर एटम की क्या होगी, अपनी इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पे, जैसे कि एक मॉलिक्यूल लिया है तो यहाँ पे तो हम लोगों का 3 एटम्स हैं, वैसे हम n की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, उसकी हर एक की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी, हर एटम्स की क्या होंगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। ऐसे यहाँ पे भी होगा, सेम चीज़ यहाँ पे होगी और सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, यानी कि हर एटम की उसकी क्या होगी, खुद की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ऐसे नीचे वाले मॉलिक्यूल के केस में होगा, उसकी भी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो अगर मॉलिक्यूल्स में n एटम्स हैं, ठीक है, अगर n एटम्स हैं तो वहाँ पे उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, हमारी 3n होगी।
अब बात करते हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी हुई, 3 हुई। जो हम लोग का उसमें से ट्रांसलेशन मोशन की बात करें, तो जो ट्रांसलेशन मोशन होता है वो हमारा क्या होता है, केवल और केवल सिंगल एटम का होता है। ट्रांसलेशन मोशन किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता है, वो हमारे क्या होता है, केवल और केवल एक एटम का होता है। तो अभी पहले के केस में देखा था कि एक एटम हमारे कितनी डायरेक्शन में जा सकता है, 3 डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन मोशन होता है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कितनी होती है, हमारी 3 होती है। तो हमारी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी हमारी, वहाँ पे जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी हमारी थी 3n। उसमें से हम लोगों ने, उसमें से हमारी क्या है, ट्रांसलेशन मोशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी बचेगी, हमारी ये बचेगी रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। जो रिमेनिंग रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन बचे उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई वो हमारी कितनी हुई, 3n-3 हुई। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब रोटेशनल वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो रोटेशनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। रोटेशनल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो हमारे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर में हमारे क्या आते हैं, एक ये हुआ जो क्या है, माइक्रोवेव इनएक्टिव है, ठीक है। ये भी क्या है, HCl, ये एक्टिव होगा, ये क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है, हमारे नॉन लीनियर। तो जो लीनियर होते हैं, ठीक है, वो उनमें क्या होता है, अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए जो रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमारी आती है 2, ठीक है। लीनियर के लिए हमारी आती है 2, और जो नॉन लीनियर के लिए जो होती है हमारी क्या आती है, 3 होती है, ठीक है। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमारी क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर यहाँ पे हम अगर Cl लगा दें, Cl, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको Cl लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हमारा वो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल था वो क्या था, सिमेट्रिक था, ठीक है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल था। और वो क्या था, माइक्रोवेव इनएक्टिव था। क्यों, उसमें डायपोल मोमेंट था ही नहीं। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो मेन सिलेक्शन रूल है, ग्रॉस सिलेक्शन रूल है, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तब वो एक्टिव होगा, अदरवाइज इनएक्टिव होगा। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ये मॉलिक्यूल CH3Cl, ये क्या होगा, एक्टिव होगा। जब यहाँ पे रोटेशनल देखोगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे तो यहाँ पे क्या हम लोग को कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ पे 2 क्यों है, 3 एक्सिस हो सकती है लेकिन 2 क्यों है। एक हमारा इस टाइप का मोशन हो जाएगा, दूसरा मोशन हमारा इस टाइप का हो जाएगा, थर्ड मोशन क्या हो जाएगा, हमारा इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको नाम दे देते हैं तो इसको हम लोग एक को X बोल देते हैं, एक को Y बोल देते हैं, और एक को हम लोग Z बोल देते हैं। तो यहाँ पे X डिफरेंट होगा लेकिन Y और Z क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ठीक ऐसे HCl के केस में होगा और ऐसे क्या होगा, CO2 के केस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे X डिफरेंट है, Y और Z क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो इनका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या है, यहाँ पे 2 है। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे X भी डिफरेंट होगा, Y भी डिफरेंट होगा और हमारा क्या होगा, Z भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे रोटेशनल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है नॉन लीनियर के केस में वो हमारी 3 होती है, ठीक है। तो हमारी 2 रोटेशनल चली गई लीनियर के लिए और 3 रोटेशनल चली गई हमारे नॉन लीनियर के लिए। अब जो बची रिमेनिंग 3n-3 में क्या थे, हमारे रोटेशनल भी थे और वाइब्रेशनल भी थे, यानी कि जो
उसमें से ट्रांसलेशन निकालने के बाद हमारे क्या थे 3n-3 थे, और 3n-3 में से हमारे क्या थे 3 हमारे ट्रांसलेशन मोशन के निकल गए थे। ये जो हमारे थे इसमें हमारे क्या थे रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स थी। अब उसमें से क्या करेंगे हम रोटेशनल की माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लीनियर के लिए जो हमारी रोटेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी कितनी है 2 है, और नॉन लीनियर के लिए हमारी कितनी थी यहाँ पे 3 थी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे 2 और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे जो हमारे लीनियर के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो कितनी आएगी, वो यहाँ हमारी आएगी लीनियर के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यहाँ पे आएगी हमारी 3n माइनस 2। तो ये हुआ हमारा 3n-5, और यहाँ पे हम लोगों का क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3n-3 है, तो हम लोग 3 माइनस कर दें 3 ट्रांसलेशन की माइनस की, या 3 माइनस कर दें हम लोग रोटेशनल की। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगी वाइब्रेशन मोशंस के लिए वो बचेगी 3n-6। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो जो वाइब्रेशनल मोशन के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए वो आती है हमारी 3n-5, और इसके केस में आती है 3n-6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं CO2 का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे CO2 का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे CO2 का, तो यहाँ पे CO2 के लिए कितने हो सकते हैं, तो CO2 ठहरा हमारा कैसा लीनियर मॉलिक्यूल, यानी कि कैसा हमारा लीनियर है। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें तो हमारा कितना आएगा इसके लिए वाइब्रेशन के लिए, तो आएगा 3n-5। यहाँ पे हमारे n कितने हैं, यहाँ पे 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू वो हमारी कितनी है 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 - 5, यहाँ पे क्या होगा 5, यानी कि यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 9 - 5 = 4। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 क्या मिलेंगे, इसके मोड्स मिलेंगे वाइब्रेशंस के, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोगों को CO के फंडामेंटल बैंड्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4। ये क्या है फंडामेंटल बैंड्स। तो आज की क्लास में इतना, फिर हम लोग कल देखेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है।